जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हृदय विदारक आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा किए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर ने देश की सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति अटल संकल्प को रीअफर्म्ड किया है। इस महत्वपूर्ण सफलता और भारतीय सैनिकों के अदम्य शौर्य और पराक्रम के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने देश भर में एक विशाल और प्रेरणादायक तिरंगा यात्रा का आयोजन शुरू किया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत माता की। इस यात्रा में शहर के कोने कोने से भारी संख्या में लोग, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल थे, अपने हाथों में तिरंगा लिए सड़कों पर उतरे। लोगों का जोश और उत्साह चरम पर था, जो राष्ट्रवाद और सेना के प्रति उनके सम्मान को क्लियरली दर्शा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान और उसके आका पूरी तरह मौन रहे। भारत सरकार ने पाकिस्तान को इस हमले में उसकी संलिप्तता के सारे ठोस प्रमाण सौंपे, लेकिन जब पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकतों से बाज नहीं आया, तब हमारी सरकार ने साहसिक और निर्णायक कदम उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ऑपरेशन के पहले ही दिन भारतीय सुरक्षा बलों ने 100 से भी अधिक आतंकवादियों और उन्हें संरक्षण देने वाले तत्वों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम और शौर्य को पूरी दुनिया ने न केवल देखा, बल्कि उसका लोहा भी माना। और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। इस कार्रवाई से भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को ये अटल संदेश दिया है कि भारत किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ने की हिमाकत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा भी नहीं जाएगा। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं, और भारत ने वह करके दिखाया है। सीएम योगी ने पाकिस्तान की बेशर्मी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कैसे आतंकियों के जनाजों में उनकी सेना और राजनीतिक नेता खुलकर शामिल हुए, जो ये स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान हमेशा से केवल आतंकवाद के जहरीले बीज बोता रहा है। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी भरा चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी
उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि एक दिन यही आतंकवाद पूरे पाकिस्तान को निगल जाएगा। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये तिरंगा शौर्य यात्रा केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना के अभूतपूर्व सम्मान में आयोजित की गई है। ये तिरंगा भारत की आन बान और शान का प्रतीक है, जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को पूरा देश सलाम करता है। जब भारत एकजुट होकर राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट की भावना से काम करता है तो सफलता हर हाल में सुनिश्चित होती है। लखनऊ में निकली इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस यात्रा में पैदल लोगों के साथ काफी दूर तक चले। उन्होंने रास्ते भर उत्साह से भरे बच्चों और नागरिकों का अभिवादन स्वीकार किया और उनका उत्साहवर्धन किया। लखनऊ की सड़कों पर हर तरफ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे, जो पूरे वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंग रहे थे। ये विशाल तिरंगा यात्रा न केवल सेना के सम्मान में एक ट्रिब्यूट थी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प और राष्ट्रवाद की भावना का एक पावरफुल प्रदर्शन भी थी।